अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं नाइन्थ क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो हम लोग इंशाल्लाह उसका कुछ ना कुछ सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाइन्थ की मैथ्स की बुक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.1। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, हमने मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर फाइंड करना है। अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि रोज कौन सी हैं और कॉलम्स कौन सी हैं। इसकी एक निशानी रख लीजिए। हमें अक्सर असेंबली के टाइम स्कूल्स में कहा जाता है कि अपनी रोज बना लें। ठीक है, वो गलत कहा जाता है। दरअसल वो होते हैं कॉलम्स। कॉलम्स हमने बनाने होते हैं, लेकिन स्कूल्स में हमें कहा जाता है रोज बना लें। ठीक है, तो इसका जो है इन्वर्स याद रख लें कि स्कूल में जो हमें रोज बनाने के लिए कहा जाता है, दरअसल वो कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो यूं रोज होंगी और यूं कॉलम्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास ए की वैल्यू है 2, 3, -5 एंड 6। अब इसमें हमने ऑर्डर फाइंड करना है कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख सकते हैं, एक रो, दूसरी रो। ठीक है, 2 रोज होगी हमारे पास और एक कॉलम, और ये दूसरा कॉलम, और हमारे पास 2 ही कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो ये देखिए, रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। तो इसका हम ऑर्डर लिखेंगे रोज बाय कॉलम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोज लिखेंगे, देन हम लोग कॉलम्स लिखेंगे। तो इसका हमारा ऑर्डर बनेगा 2/2। ठीक है, इसका हमारा ये ऑर्डर बनेगा। इसी तरह हम ये वाले क्वेश्चंस देख लें, तो इसमें भी हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 बन जाएगा। नेक्स्ट हम सी वाला देखेंगे, तो इसके अंदर हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास रो है, 2 कॉलम्स है, तो ये क्या बन जाएगा? रो बाय कॉलम का ऑर्डर लिखना है तो 1/2 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डी पार्ट। इसके अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रोज लिखनी है, 1, 2 और 3। 3 रोज है हमारे पास, लेकिन कॉलम हमारे पास एक ही है। तो पहले रोज लिखेंगे 3/1 कॉलम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ई पार्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ई पार्ट। इसके अंदर हमारे पास 1, 2, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, 3/2 का हमारे पास ऑर्डर आ गया। फिर एफ आ जाता है, इसमें हमारे पास एक रो है और एक ही कॉलम है, 1/1 का ऑर्डर आ गया। देन हमारे पास आ जाएगा जी पार्ट इसका। इसके अंदर हमारे पास रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। देन इसी तरह कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, 3/3 का ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एच पार्ट आ जाता है, जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं और 2/3 का ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। देन हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, कि हमने ये देखना है कि कौन सी मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब वो इक्वल किस हिसाब से हैं कि उनकी जो ये अंदर काउंटिंग है ये इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम आंसर्स देखें तो ए जो है वो सी के इक्वल है। ठीक है, कैसे? ए में हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं, ए में हमारे पास है 3। ठीक है, इसी तरह सी में हमारे पास है 5 - 2। अब हमें ए के इक्वल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सी को जब हम माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास पॉजिटिव के 3 बचेंगे, बिकॉज 5 क्या है? पॉजिटिव है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू सी, ये दोनों इक्वल है। देन हमारे पास आ जाते हैं बी इज इक्वल्स टू आई। बी हमारे पास है 3 एंड 5 और आई हमारे पास है 3 एंड 3 + 2। अब आप देख सकते हैं ये 3 और +2 इधर आ रहा है। ठीक है, जब हम 3 + 2 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 3 और 5, ये और ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये भी हमारा प्रूव हो गया। देन उनका है हमारा E इक्वल्स है H। पहले हम ये देख लेते हैं, E और H की वैल्यू सेम है और यही वैल्यू इक्वल है J के। अब J में आप देख सकते हैं, बच्चा शायद समझे कि जी ये वैल्यूज तो बढ़िया इक्वल नहीं है। अब आप देखें E और H की पहली वैल्यू है 4, 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4, हो गई इक्वल। देन यहाँ पर है 0, 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमारे पास है 6, 2 + 4 इज इक्वल्स टू +6। देन हमारे पास है 2, 2 + 0 इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो गई। देन हमारे पास लास्ट वन है f इज इक्वल्स टू g। f में हमारे पास है 2 और 6। ठीक है,
अब जी हमने देखना है कि उसमें क्या है। जब हम 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2, इक्वल हो गया। देन हम 3 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 और ये भी हमारा इक्वल हो गया। आप देख सकते हैं 2 6 2 6, ठीक है। रोज और कॉलम्स इक्वल हैं और इनकी वैल्यूज भी सेम है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देन हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। अब ये हमेशा का रूल है कि हमेशा आपने जब वैल्यूज को इक्वल रखना है तो वो एक दूसरे के सामने वाली वैल्यूज को रखना है। a प्लस सी की जगह पर यहाँ पर क्या है 0, ठीक है, वो इक्वल आ जाएगा। a प्लस 2b की जगह क्या है -7, वो इक्वल आ जाएगा। c माइनस 1 की जगह क्या है 3, ये इक्वल आ जाएगा। और 4d माइनस 6 के इक्वल आ जाएगा 2d, ठीक है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं हमने ये वैल्यूज लिख ली हैं, ठीक है। अभी देखें a प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 आ गया। c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 लिख लिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया हमारे पास। a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। और 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d, हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का जो रूल जो मैं याद रखती हूँ अपने तौर पर, वो ये है कि पहले 4 इक्वेशंस है, 2-2 के पार्ट बना ले। पहले हमने सेकंड वन को सॉल्व करना है, देन फर्स्ट वन को करना है। इसमें भी पहले हमने सेकंड वन को सॉल्व करना है, देन हमने फर्स्ट वन को सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा क्योंकि हमने वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू ले रहे हैं c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर करेंगे ये c यहीं पर रह जाएगा। जो डिजिट्स वैल्यूज हैं, काउंटिंग वाली वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं, हम उनको एक साइड पे ले जाएंगे और अल्फाबेट्स को अलग साइड पे रहने देंगे। c इधर रह जाएगा और 3 + 1 को हम एक साइड पे ले आएंगे क्योंकि यहाँ -1 नेगेटिव था, 1 नेगेटिव था। जब ये इधर जाएगा, मैथ्स का ये रूल है कि अगर इक्वल की जो है लेफ्ट साइड पर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में हो तो जब वो राइट साइड पे जाएगी तो वो डिवीजन में आ जाएगी, और अगर कोई प्लस माइनस में हो तो वो उसके ऑपोजिट साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर 1 माइनस का था, जब उधर गया तो 3 + 1 बन गया। 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4। इसी तरह हमारे पास आ गई सी की वैल्यू, ठीक है। हमारे पास एक आंसर आ गया, हमने सी की वैल्यू फाइंड कर दी। देन हम लोगों ने लेनी है फर्स्ट वन वैल्यू a + c, ठीक है। a + c इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास a + c दोनों अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। अल्फाबेट्स को ऑब्वियसली हम नंबर्स में फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें c की वैल्यू की जरूरत है। a तो हमने फाइंड ही नहीं किया, c की वैल्यू हमारे पास 4, हमने अभी फाइंड किया है। हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू को यहाँ पर हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c। देन हम c की जगह 4 लगा देंगे। अब ऑब्वियसली यहाँ पर ये प्लस का है, जब उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस का। जब ये उठकर इधर गया, ठीक है, तो ये हो गया -4। तो हमारा a इज इक्वल्स टू -4 आंसर आ गया और हमारा ये सेकेंड आंसर भी प्रूव हो गया। देन हम लोगों ने इक्वेशन ली है 4 वाली, 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू सेम है, अल्फाबेट और जो है मैथ्स की जो वैल्यू है वो दो, ये इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, और ये एक अलग है। इसके साथ हमारे पास कोई भी अल्फाबेट नहीं है। हम इसको एक साइड पे ले जाएंगे और इन दोनों को एक साइड पर रख लेंगे। 4d, जब ये वाला प्लस की जो है वैल्यू इधर आएगी तो ये क्या बन जाएगी, माइनस की वैल्यू हो जाएगी। 4d - 2d हो गया, और ये माइनस की वैल्यू इस साइड पर जाएगी इक्वल के साइन के, तो देन ये पॉजिटिव की हो जाएगी और ये हो जाएगा +6, ठीक है। उसके बाद 4d में से 2d निकाला। अब ये सबके साथ नहीं हो सकता कि आप कहें यहाँ पर 2a होता और 4d होता, तो ये भी सॉल्व हो सकता था, नहीं। अल्फाबेट सेम होना चाहिए, नंबर डिफरेंट हो सकता है, अल्फाबेट सेम होना चाहिए। 4d में से कभी भी 2a 2c माइनस नहीं हो सकता, उसके साथ हमेशा अल्फाबेट सेम होना चाहिए। 4d में से 2d निकालेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 2d बचेगा। 2d इज इक्वल्स टू 6। अब हमारे पास एक ये वैल्यू नंबर्स में है और एक ये वैल्यू नंबर्स में। अब आप देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन में लिखी हुई है, 2d मल्टीप्लीकेशन में लिखी हुई है। हम d को इधर ही रहने देंगे और इधर जाके जहाँ मल्टीप्लीकेशन में थी वहां जाएगी तो ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगी 6 और 2, ठीक है। फिर जब हम इसको करेंगे 2 1s are 2 and 2 3s are 6, 1 तो वैसे ही चला गया।
अब 3 हम हमारे पास जो है ना वो डी का आंसर बच गया कि डी इज इक्वल्स टू 3। उसके बाद हम लास्ट वाली वैल्यू लेंगे a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। डी की वैल्यू हमारे पास सॉल्व हो गई है, ये इक्वेशन नंबर 3 से ली है, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे ए की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर -4 थी। ए की वैल्यू अब यहाँ पर हम लेके आएंगे, इसको पुट कर देंगे। ए की जगह हमारे पास आ गया -4, 2 एज इट इज और बी भी एज इट इज। हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, -7 इधर ही लिखा रहा है, 2b को हम इधर रहने देंगे। अब ये भी नंबर्स वाली वैल्यू, ये भी नंबर वाली वैल्यू, हम इसको उधर ले जाएंगे। -7 यहाँ पर था, ये माइनस का 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4। -7 + 4 इज इक्वल्स टू -3। अब आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर माइनस क्यों आया। हमेशा जो बड़े डिजिट के साथ वैल्यू साइन होता है, हमेशा वैल्यू के साथ वही आता है। यहाँ पर 7 के साथ माइनस था तो 3 के साथ भी माइनस आएगा। अब हमारे पास ये k डिजिट बचता है और k डिजिट बचता है, b को इधर रहने देंगे, 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, और 3/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में वैल्यू आएगी जो कि हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको डिवीजन में रहने देंगे। तो हमारे पास आंसर्स प्रूव हो गए। ये हमारे पास b का आंसर आ गया, a हमारे पास -4, b हमारे पास -3/2, c की वैल्यू आ गई 4 और d की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आप लोगों को सिर्फ फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, पहले आपने सेकंड वन वैल्यू लेनी है, फिर फर्स्ट वन, फिर आपने सेकंड वन लेनी है, फिर फर्स्ट वन लेनी है। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी के साथ हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।